हेलो बच्चों, हम अपनी साइंस की यूनिट नंबर 10 को कंटिन्यू करते हैं और इसमें हम आगे आज पढ़ेंगे एनिमल्स ग्रुप बेस्ड ऑन लिविंग प्लेस। अभी तक हमने जो ग्रुप पढ़ा था वो स्ट्रक्चर बेस पे बनाया हुआ था, ये उनकी लिविंग प्लेस यानी कि जहाँ पे वो रहते हैं। तो इसमें फर्स्ट नंबर पे आते हैं एरियल यानी कि जो फ्लाई करते हैं। तो आप समझ ही गए होंगे कि इसमें कौन कौन से एनिमल्स आएंगे। इसमें बर्ड्स आएंगे, इसमें बैट, फ्लाइंग लिजर्ड, इंसेक्ट्स भी कुछ ऐसे होते हैं जो कि फ्लाई करते हैं। तो ये सभी के सभी एरियल ग्रुप में आते हैं और इनके जो विंग्स होते हैं, जो पंख होते हैं, वो फैदर के, स्केल्स के बने होते हैं। इसके बाद आता है एक्वेटिक। अगेन ये आपको पता होगा, जो पानी में रहते हैं। इनके खास फीचर्स होते हैं, इनके पास फिन्स होते हैं या पैडल होते हैं या वेब्ड फीट होते हैं जो कि इनको पानी में चलने में, तैरने पे हेल्प करते हैं। जो गिल्स होते हैं और स्किन होती है, उनकी हेल्प से ये ब्रीथ करते हैं। थर्ड हमारा है इसमें ग्रुप एम्फीबियन। एम्फीबियन वो एनिमल्स होते हैं जो पानी में भी रह सकते हैं और ज़मीन पर भी रह सकते हैं। इसके एग्जांपल्स आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। फ्रॉग, टॉड, सैलमेंडर, ये सारे के सारे इसके एग्जांपल्स होते हैं। ये सर्दी हो और गर्मी को अपने आप को छुपा के रखते हैं, लेकिन रेनी सीजन में निकल कर आते हैं। ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, जो कि हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं कि कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स किन्हें कहते हैं। इसके बाद है 4 नंबर पे आर्बोरियल ग्रुप। इसमें क्या होता है कि जो एनिमल्स होते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम अपना ट्री के ऊपर स्पेंड करते हैं और इनके क्लॉज होते हैं और एक लंबी टेल होती है। जैसे कि आपने इसका बड़ा ही कॉमन एग्जांपल देखा होगा, स्क्विरल यानी कि गिलहरी, या फिर आपने लिजर्ड देखी होगी, कैमलिन देखा होगा जिसे हम हिंदी में गिरगिट भी बोलते हैं। ये सभी के सभी इस कैटेगरी के एनिमल्स होते हैं। नेक्स्ट है हमारा कर्सोरियल। ये जो एनिमल होते हैं ये अंडरग्राउंड रहते हैं, बरो बना के, बिल बना के। इसका सबसे कॉमन एग्जांपल जैसे हो गया चूहा, स्नेक, रैबिट। इस तरीके से ये जो एनिमल्स होते हैं, इनकी लॉन्ग बॉडी होती है और ये विदाउट लेग मूव करते हैं। जो इनकी बॉडी होती है वो स्केल्स से या फिर हेयर से कवर होती है। और इसमें जो लास्ट ग्रुप है वो है टेरेस्ट्रियल, यानी कि ऐसे एनिमल्स जो ज़मीन पे रहते हैं और ये नॉर्मली बाकी एनिमल्स से तेज़ दौड़ सकते हैं। दे ब्रीथ विद लंग्स, ये लंग्स की हेल्प से ब्रीथ करते हैं और इनके जो सेंस ऑर्गन होते हैं वो डेवलप्ड होते हैं अच्छे से, बाकी एनिमल्स के इतने नहीं होते। ये ज़्यादातर वार्म ब्लडेड होते हैं। अगेन वार्म ब्लडेड कौन से एनिमल्स होते हैं वो हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं। और इनके जो स्पेशल फीचर होता है जैसे कि हाइबरनेशन, एस्टिवेशन, माइग्रेशन, ये सारे जो होते हैं ये इनके स्पेशल फीचर्स हैं। हाइबरनेशन मतलब होता है विंटर स्लीप, कि ये विंटर में अपने आप को हाइड करके रखते हैं। उसी के अपोजिट एस्टिवेशन होता है समर स्लीप, और माइग्रेशन में होता है ये अपने लिविंग प्लेस को चेंज करते रहते हैं। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं माइग्रेशन, माइग्रेट करना, एक जगह से दूसरी जगह जाना। इसके बाद जो हमारा ग्रुप आता है वो है एनिमल्स ग्रुप बेस्ड ऑन फीडिंग हैबिट। उनके खाने की हैबिट के अनुसार हमने उनको कैसे ग्रुप किया है। नंबर फर्स्ट इज़ हर्बीवोरस। आपको पता है ये कौन से एनिमल्स होते हैं। हर्बीवोरस वो होते हैं जो प्लांट या फिर उसके पार्ट्स को खाते हैं। इनके जो शार्प होते हैं, बाइटिंग टीथ, कटिंग और च्यूइंग टीथ जो होते हैं, ये बहुत लंबा डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते हैं बिना थके। और जो इनका स्टमक होता है वो लार्ज होता है, बाकी बॉडी पार्ट्स के कंपैरिजन में इनका स्टमक लार्ज होता है। इसके बाद आते हैं कार्निवोर्स। कार्निवोर्स वो होते हैं जो फ्लैश को ईट करते हैं। जैसे कि इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं आप देख रहे हो अपनी स्क्रीन पर, लायन हो गया, ये वल्चर हो गया, स्नेक हो गया, ये सारे हमारे। इनके जो टीथ होते हैं वो बहुत ही मॉडिफाइड होते हैं, स्पेशली क्लॉज, बीक, और जो इनका माउथ पार्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा मॉडिफाइड होता है, जिससे कि उनको शिकार करने में हेल्प मिलती है। नेक्स्ट है हमारा ओमनिवोर्स। ओमनिवोर्स वो होते हैं जो दोनों चीज़ें खाते हैं, प्लांट और उसके पार्ट्स भी खाते हैं और फ्लैश भी खाते हैं। इसका एग्जाम्पल जैसे कॉकरोच, क्रो, बियर और हम लोग यानी कि ह्यूमंस।
इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी है पैरासाइट्स। पैरासाइट्स वो एनिमल होते हैं जो दूसरे लिविंग एनिमल से अपना खाना लेते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल जो आपको आमतौर पर देखने को मिलता होगा, जैसे हमारे सर में जुएँ हो जाती हैं, वो एक तरह का पैरासाइट है। या फिर जोंक हो गया, आपने हिंदी में पढ़ा होगा, जिसे इंग्लिश में हम लीच भी बोलते हैं। ये क्या करते हैं, ये हमारे शरीर पर स्टक हो जाते हैं और वहीं से अपना फूड लेते हैं। तो ऐसे एनिमल्स को हम बोलते हैं पैरासाइट्स। ऐसे ही हमारे जो पेट के अंदर वर्म हो जाते हैं, कीड़े हो जाते हैं, जैसे टेप वर्म हो गया या खटमल हो गया, बग्स, ये क्या करते हैं, ये हमसे अपना भोजन लेते हैं, इसलिए इन्हें पैरासाइट बोला जाता है। नेक्स्ट है इसमें हमारा एडेप्टेशन फॉर प्रोटेक्शन। ये वो एनिमल्स हैं जो अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं और लंबा जीते हैं और रिप्रोड्यूस भी करते हैं। वो अपने आप को बचा के रखते हैं, किससे, हार्श एनवायरनमेंट से, यानी कि जो एनवायरनमेंट में चेंजेस होते हैं उनसे अपने आप को बचा के रखते हैं। प्रीडेटर, शिकारियों से बचा के रखते हैं, चाहे फिर वो हम लोग इंसान कर रहे हों या फिर वो एनिमल्स ही आपस में एक दूसरे का शिकार करते हैं, या फिर पैथोजन से, जो ऐसे डिसीज़ कॉजिंग एनिमी, जो बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे अंदर बीमारी कर देते हैं, ये उन सब से अपने आप को बचा के रखते हैं। और कैसे इनके अंदर सेल्फ प्रोटेक्शन के क्या क्या मेथड्स होते हैं। जब सबसे फर्स्ट पॉइंट पे इस पे दिया हुआ है फास्ट रनिंग टू एस्केप फ्रॉम एनिमी, यानी कि इनमें भागने की, तेज़ भागने की क्षमता होती है ताकि वो अपने दुश्मन से बच सकें, जैसे कि डियर हो गया, हाउस फ्लाई, मक्खी हो गई, फिश हो गई। नेक्स्ट पॉइंट है लार्ज साइज ऑफ बॉडी टू फियर अवे एनिमी। अपनी बॉडी का इतना, उनकी बॉडी का इतना बड़ा साइज़ होना कि जो एनिमी, उनका दुश्मन है, वो उसे देख के ही डर जाए। फॉर एग्जांपल एलिफेंट हो गया, हिपोपोटामस हो गया, व्हेल हो गई, इस तरीके से। थर्ड पॉइंट है बॉडी कलर शेप हेल्प टू मर्ज विद बैकग्राउंड सराउंडिंग्स। वो अपनी बॉडी कलर को चेंज कर ले और जैसे ही उनकी बैकग्राउंड है, उनकी सराउंडिंग्स है, आसपास की जगह है, उसी के अंदर वो मर्ज हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल है इसमें सबसे कॉमन एग्जाम्पल कैमलियन, यानी कि गिरगिट। आपने देखा होगा, सुना भी होगा कि गिरगिट रंग बदलता है। वो अपनी एनिमीज से बचने के लिए क्या करता है, जहाँ पर वो बैठा होता है वो वहीं आसपास के जैसा ही बन जाता है, ताकि उसको आइडेंटिफाई करना ईजी ना हो और लोग उसको मार ना सकें, उसका शिकार ना कर सकें। ठीक है। लास्ट पॉइंट जो है इसमें, वो कॉपी द स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ अदर डेंजरस एनिमल बट हार्मलेस क्रिएचर लाइक नॉन पॉइजनस स्नेक एंड बटरफ्लाई एट्सेट्रा। इसमें वो कॉपी कर लेते हैं स्ट्रक्चर को और अदर डेंजरस एनिमल की मिमिक्री कर लेते हैं ताकि कोई उन्हें नुकसान ना पहुंचा सके। ठीक है। इसका एग्जांपल भी आपको जैसे दिया हुआ है पैरट। इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट कैटेगरी है हमारी इंडेंजर्ड एंड एक्सटिंक्ट एनिमल्स। ऐसे एनिमल्स जिनका शिकार इतना हो गया है, या कहें कि एनवायरनमेंट चेंजेस के कारण भी उनकी जो जनसंख्या है वो विलुप्त हो गई है, कम हो गई है। और अभी भी कई ऐसे एनिमल हैं, बर्ड हैं, जो कि विलुप्त होने के कगार पर खड़े हैं। अगर ऐसा ही एनवायरनमेंट चलता रहा तो हो सकता है कि वो भी पूरी तरीके से हमारी पृथ्वी से एकदम ख़त्म हो जाए। तो इंडेंजर्ड वो एनिमल्स होते हैं जो खतरे में हैं। इसके एग्जांपल दिए हुए हैं इसमें, बंगाल टाइगर, जियांट पांडा, वाइल्ड एस, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आर इन डेंजर ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट। ये क्यों होते जा रहे हैं कम? क्योंकि लोग इनका शिकार करते हैं उनकी स्किन के लिए, उनके फर के लिए, उनकी टीथ के लिए, बोन्स के लिए, जिससे कि उनको इतना ही भारी मात्रा में मारा जा रहा है कि वो एकदम विलुप्त हो गए हैं। और इसका जो एग्जाम्पल है वो है डोडो पक्षी। ये एक नॉन फ्लाइंग बर्ड है। अब तो ये बिल्कुल देखने को ही नहीं मिलता क्योंकि ये एक पूरी तरीके से एक्सटिंक्ट हो चुका है। और एक है ब्लैक इंडियन लेपर्ड। ये दोनों ऐसे पक्षी है और ये जानवर है जो बिल्कुल हमारी पृथ्वी से गायब हो चुके हैं। और ऐसे ही अब आप देख रहे हो कि जो इंडियन स्पैरो होती है, ये भी हमें बहुत कम देखने को मिल रही है। ये भी धीरे धीरे एक्सटिंक्ट होती जा रही है। तो ये सारे जो हमने एनिमल ग्रुप्स पढ़े, हमने देखा कि किस तरीके से इनको अलग अलग रखा जाता है। इनमें से काफ़ी कुछ आप पहले से भी जानते हैं और जो नहीं जानते हैं वो हमने इस वीडियो की हेल्प से समझने की कोशिश करी है। और अब आप इसकी वर्कशीट करेंगे जिसमें मैंने आपको 4 क्वेश्चंस बुक के ही सॉल्व करके दिए हैं। ये आपने अपनी बुक में ही करने हैं।